या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्रभाई मोदी यांच्या या प्रचार सभेसाठी उपस्थित असलेले या जिल्ह्याचे खासदार, आम्ही सर्व उमेदवार, आताच पंतप्रधानांचं आगमन झालेलं आहे। बंधूंनो, या जिल्ह्याच्या निवडणुकीमध्ये कधी नव्हे ते एवढा मोठा आमूलाग्र बदल घडून आलेला आहे। देशात बदल केलाय, आता राज्यात बदल करायचा आहे। लोकसभेला ही काँग्रेस राष्ट्रवादी झोपवली, आता आपल्याला ही काँग्रेस राष्ट्रवादी लोळवायची आहे। आणि म्हणून सांगतो तुम्हाला, देशामध्ये पंतप्रधान झाल्याच्या नंतर प्रत्येक भारतीयाची, नागरिकाची कॉलर आणि मान या विश्वात उंचावली। नरेंद्र मोदींनी पहिल्यांदा लोकसभेमध्ये पदार्पण केलं, त्यावेळेस या लोकतंत्रामधील मंदिराचं दर्शन पहिल्या पायरीला घेतलं। आणि म्हणून साठी बंधूंना तुम्हाला सांगतो, या जिल्ह्यातले सर्व प्रश्न नरेंद्र भाई जेव्हा जिल्ह्यात येतात त्यावेळेस मोदींच्या लाटेमध्ये दोन्ही खासदार होतात। आणि म्हणून साठी त्यांच्यात आणि तुमच्यात आता फार काही कालावधी राहिला नाही, थोड्याच वेळात ते व्यासपीठावर येणार आहे। मी थोड्या क्षणासाठी आपल्या समोर उभा आहे। आणि म्हणून साठी नरेंद्रभाई मोदी या देशाचे पंतप्रधान मंचावर येत असताना आपल्याला दिसतायत। खरं तर वास्तविक पाहता या जिल्ह्यामध्ये आता भारतीय जनता पार्टीला तोडच राहिली नाही। कर्डिले साहेब गेल्या वेळेसच आले, मोनिकाताई राजळे पण आपल्यात आल्या, कोलेताई पण आपल्या बरोबर आहेत, बबनराव पाचपुते तर त्याच्या अगोदर आपल्यात आलेत। म्हणून जशी पावसाची चाहूल लागावी तशी सत्तेची चाहूल या जिल्ह्यातल्या नेत्यांना आणि कार्यकर्त्यांना लागलेली आहे। आणि म्हणून आता फक्त औपचारिकता बाकी आहे। या जिल्ह्यातले 12ची 12 आमदार हे भारतीय जनता पार्टीचे, आम्हाला सर्वांना निवडून आणायचे आहेत। आणि काँग्रेस राष्ट्रवादी काँग्रेसवरने पक्ष फक्त प्रश्न ठेवले, आम्हाला नागवायचं काम 67 वर्षामध्ये केलं। आणि या 67 वर्षामध्ये भारतीय जनता पार्टीचा नरेंद्र भाई तुम आगे बढ़ो, 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 हम तुम्हारे साथ हैं। छत्रपती शिवरायांच्या अश्वारूढ पुतळ्याला या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्रभाई मोदी हे माला चढवून या सभेची सुरुवात करतील, अशी मी त्यांना विनंती करतो। महाराष्ट्राचा प्रौढ प्रताप पुरंदर क्षत्रिय कुलावतास सिंहासनाधीश्वर महाराजाधिराज राजा शिवछत्रपती की
नगर जिल्ह्यातील ऐतिहासिक जाहीर सभेसाठी नरेंद्रभाई मोदी पंतप्रधान या देशाचे आपल्या जाहीर सभेसाठी उपस्थित राहिले। मी भारतीय जनता पार्टी खासदार आणि सर्व उमेदवारांच्या माध्यमातून त्यांचं जाहीर स्वागत करावं अशी विनंती करतो आणि त्याचा त्यांनी स्वीकार करावा। आपण टाळ्याच्या गजरामध्ये स्वागत करावं भारतीय जनता पार्टीचं, भारतीय जनता पार्टीचं। वंदे वंदे। महाराष्ट्रामध्ये इतिहास घडवण्याची ही परिवर्तन महाराष्ट्र विजय रॅली नगर जिल्ह्यामध्ये होते आणि म्हणून मी बंधूंनो तुम्हाला कळकळीची तळमळीची आणि हात जोडून विनंती करतो। आता तुमच्या आमच्या भविष्याची आणि महाराष्ट्राच्या राजकारणाची 15 ऑक्टोबर ही तारीख आहे। मी माझ्या सहित जिल्ह्यातल्या 12 उमेदवाराला आपण फार मोठ्या मताधिक्याने निवडून द्यावं अशी विनंती करतो आणि 15 तारखेला कमळ या चिन्हासमोर बटन दाबून आपण बहुमोल मत द्यावं अशी विनंती करतो। आणि यानंतर आपल्या जिल्ह्याचे लोकप्रिय खासदार आदरणीय दिलीपजी गांधी आपल्या समोर संबोधित करतील। आपल्या सर्वांच्या दृष्टीने नगर जिल्ह्यामध्ये आपल्या सर्वांच ज्यांनी 129 दिवसामध्ये या देशामध्ये अभूतपूर्व बदल घडवला आणि जगाच्या पातळीवर भारताचं नाव सुवर्ण अक्षराने लिहावं आणि तुम्हाला आणि आम्हाला अभिमान वाटावा असं नेतृत्व आपल्याला जे लाभलं ते आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्रभाई मोदी यांचं आपण जोरदार टाळ्या वाजवत स्वागत करायचं है। नरेंद्र भाई मोदी आप आगे बढ़िए, नरेंद्र भाई मोदी आप आगे बढ़िए, नरेंद्र भाई मोदी आप आगे बढ़िए। मी आपल्या सर्वांच्या वतीने त्यांना विनंती करतो की त्यांनी आमच्या या जिल्ह्यावर, या जिल्ह्यातल्या औद्योगिक विकास, शेतीचा विकास, तरुणांचा बेरोजगार आणि शेताला पाणी अशा सगळ्या विषयातून आमच्या या नगर जिल्ह्यातल्या 12च्या 12 विधानसभेचे सदस्य निवडून येण्यासाठी त्यांना आशीर्वाद द्यावा आणि या जनतेला मार्गदर्शन करावं अशी विनंती करतो। धन्यवाद। भारत माता की। यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मंचावर बसलेले भारतीय जनता पार्टीचे नेतेगण आणि हा निवडणुकीमध्ये भाजपाचे प्रत्याशी श्रीमान राम शिंदेजी
श्री माणिकराव कोकाटे जी, श्री बबनराव पाचपुते जी, श्री अभय आगरकर जी, चंद्रशेखर कदम जी, शिवाजी कर्डिले, राजेश चौधरी, बाला साहब मुरकुटे, श्रीमती मोनिका राजले, श्री बाबा साहब तांबे, श्रीमती स्नेहलता कोले, भाऊ साहेब वागचौरे, श्रीमान अशोक भांगरे, श्री राजेंद्र गोंदकर और ऐसी चमचमाती धूप में विशाल संख्या में आए हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मुझे इस बार चुनाव में महाराष्ट्र के कोने कोने में जाकर के जनता के दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। भाइयों बहनों, ये चुनाव ऐसा है जिस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के विरोधियों के पास हमारे खिलाफ कहने के लिए कोई मुद्दा नहीं है और इसके कारण झूठी बातें फैलाना, रोज नया एक झूठ छोड़ देना, ऐसा एक निम्न स्तर का राजनीतिक चुनाव का वातावरण भाजपा के विरोधियों ने बनाया है। भाइयों बहनों, आखिर लोकसभा में ये दिल्ली सरकार को जाना क्यों पड़ा? जनता जनार्दन अब किसी भी पाप को सहने के लिए तैयार नहीं है। जनता जनार्दन देश को लूटने वाले लोगों का चुन चुन करके हिसाब चुकता कर रही है। भाइयों, देश को जिन्होंने लूटा, देश को बर्बाद किया, उन लोगों को कड़ी की कड़ी सजा देशवासियों ने दे दी है। अब बारी महाराष्ट्र को लूटने वालों की है। 15 साल कम समय नहीं होता है भाइयों। अगर ये 15 साल का उपयोग सही तरीके से हुआ होता, महाराष्ट्र की जनता की भलाई के लिए हुआ होता, महाराष्ट्र के किसानों को मौत से बचाने के लिए हुआ होता, महाराष्ट्र में कानून और व्यवस्था को मजबूत बनाया हुआ होता, महाराष्ट्र में आतंकवादी घटनाओं के गुनहगारों को सजा दिलाने का कोई छोटा सा भी प्रयास हुआ होता, यहां के नौजवानों को रोजगार देने की कोशिश हुई होती,
तो आज महाराष्ट्र कहां से कहां पहुंच गया होता। लेकिन भाइयों बहनों, उनका तो एक ही काम था, एलबीटी। ये महाराष्ट्र सरकार का एक ही काम था, एलबीटी, लूटो बांटो टैक्स। ये लूटो बांटो, यही उनका कारोबार रहा है। और भ्रष्टाचार में कुछ नहीं छोड़ा, कुछ नहीं छोड़ा। किसान का पानी हो, उसमें भी भ्रष्टाचार। बच्चों का मध्याह्न भोजन हो, उसमें भी भ्रष्टाचार। करगिल की विधवा, शहीदों की विधवाओं का घर हो, उसमें भी भ्रष्टाचार। कुछ नहीं छोड़ा भाइयों। और तबाही कर दी महाराष्ट्र की। ये महाराष्ट्र कभी पूरे हिंदुस्तान को आगे खींच करके ले जाता था, अपने बलबूते पर ले जाता था। अगर महाराष्ट्र नहीं चलता था तो हिंदुस्तान चल नहीं पाता था। अगर महाराष्ट्र विकास नहीं करता था तो हिंदुस्तान का विकास नहीं हो पाता था। इतनी ताकत महाराष्ट्र की थी। आज भी देश को अगर तेज गति से चलाना होगा, देश का आर्थिक विकास करना होगा, तो मुंबई और महाराष्ट्र के बिना संभव नहीं है भाइयों। मुंबई और महाराष्ट्र के बिना संभव नहीं है। और इसलिए देश का विकास करने के लिए भी महाराष्ट्र को बचाना बहुत जरूरी हो गया है। महाराष्ट्र में विकास के नई शुरुआत करने का समय आ गया है। भाइयों बहनों, आप कल्पना कर सकते हो, ये कांग्रेस और एनसीपी का गठबंधन, ये दो दल है क्या? ये दो दल तो नाटक है, नाटक। इनका एक ही दिल है, इनका एक ही गोत्र है, एक ही चरित्र है, एक ही वृत्ति है, एक ही प्रवृत्ति है। ये राष्ट्रवादी नहीं है, ये भ्रष्टाचारवादी लोग हैं। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, आप कल्पना करिए, केंद्र में 10 साल तक कृषि मंत्री रहे हो, महाराष्ट्र में 15 साल से आपकी सरकार हो, और हर वर्ष महाराष्ट्र के किसान 3,700 किसान आत्महत्या करते थे भाइयों। 3,700 माताएं बहनें विधवा हो जाती थी। 3,700 माताएं हर वर्ष अपना लाडला खो देती थी। लाखों बालक अपने पिता खो देते थे। परिवार के परिवार तबाह हो जाते रहते थे। लेकिन ये एनसीपी कांग्रेस के नेताओं का, उनका पेट का पानी नहीं हिलता था भाइयों। उनको जरा भी चिंता नहीं थी। ये किसानों का मौत का जवाब लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? इनको सजा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? और झूठ ऐसा बताते हैं कि मोदी ने प्याज को विदेश भेजने से मना कर दिया है। ये 100% झूठ बोलने की इनकी ताकत देखो, ताकत देखो। ऐसा झूठ बोलने की हिम्मत करते हैं जी। मैं आज लाखों किसानों के सामने खड़ा हूं और मेरे किसान भाइयों, मैं आपको कहता हूं, ये सरासर झूठ है, झूठ है, झूठ है। जब दिल्ली में केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, एनसीपी के नेता कृषि मंत्री थे,
तब 17 बार, एक बार नहीं 17 बार उन्होंने एमईपी का उपयोग किया था। 17 बार वो बंधन लगाए थे। और वे जब कृषि मंत्री थे 4 बार उन्होंने प्याज की निर्यात पर रोक लगा दी थी। मेरी सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया है। ये झूठ फैला रहे हैं भाइयों बहनों। और इसलिए भाइयों बहनों, इन झूठी बातों पे भरोसा मत कीजिए। हमारी तो कोशिश है दुनिया के अंदर भारत का डंका बजा है। मैं अभी अमेरिका गया तो वहां पेप्सी के सीईओ से मिला। उनसे भी मैंने बात क्या की। मैंने कहा आजकल हमारे किसान अब फलों की खेती करने लगे हैं, फलों का उत्पादन करते हैं। हमारे नासिक जलगांव बेल्ट में अंगूर की खेती हो रही है, हमारे नागपुर में संतरे की खेती हो रही है, फलों की खेती हो रही है। लेकिन मैंने कहा हमारे किसान 5 दिन 7 दिन अगर व्यवस्था नहीं रही तो फल तो खराब हो जाता है, फल का आयुष बहुत कम होता है। अगर मैंने कहा आप जो पेप्सी बनाते हो, कोका कोला बनाते हो, ये सॉफ्ट ड्रिंक बनाते हो, अगर उसमें 5%, ज्यादा नहीं 5% ये असली फलों का रस मिला दो तो मेरे किसान को फल बेचने के लिए कभी बाजार में नहीं जाना पड़ेगा। ये बड़ी बड़ी कंपनियां लाइन लगा के खड़ी हो जाएगी। मुझे बताइए किसान को लाभ होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? मैंने सरकार की लेबोरेटरीज को भी कहा है इस पर संशोधन किया जाए। क्या हम इस जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं उसमें असली फलों का रस मिला सकते हैं क्या? लोगों के स्वास्थ्य को भी लाभ होगा और मेरे किसान को भी लाभ होगा। वो जो फल पैदा करेगा खेत में ही उसके फलों को बाजार मिल जाएगा, मेरे किसान को कोई नुकसान नहीं होगा। ये काम हम करना चाहते हैं। भाइयों बहनों, कोई भी किसान को आप पूछो कि आपके 3 बेटे हैं, आगे क्या सोचा है, तो किसान क्या कहता है? एक बेटे को तो खेती में लगाऊंगा, लेकिन 2 बेटों को शहर में भेज करके कोई नौकरी धंधा करने के लिए भेज दूंगा। 100 एकड़ भूमि का मालिक किसान भी एक ही बेटे को खेती में लगाना चाहता है, 2 बेटों को कहीं नौकरी पे लगाना चाहता है। ये नौकरी कहां से आएगी? ये रोजगार कहां से आएगा? भाइयों बहनों, हमें औद्योगिक विकास करना होगा। हर जिले में औद्योगिक विकास करना होगा, पूंजी निवेश करना होगा, ताकि हमारे नौजवानों को रोजगार मिले और किसी भी नौजवान को सरकार के पास हाथ फैलाने की नौबत नहीं आनी चाहिए। भाइयों बहनों, आज देश के नौजवानों को रोजगार मिले, यह हमारी प्राथमिकता है। विकास उस प्रकार से हो ताकि गरीब का गरीब बेटा भी रोजगारी प्राप्त कर सके। हमने स्किल डेवलपमेंट का अभियान चलाया है। उन्होंने स्कैम महाराष्ट्र बनाया, घोटालों वाला महाराष्ट्र, भ्रष्टाचार वाला महाराष्ट्र, लूटने वाला महाराष्ट्र। हम महाराष्ट्र की शकल सुतर बदल देंगे। ये स्कैम महाराष्ट्र को स्किल महाराष्ट्र में परिवर्तित कर देंगे। हुनर पर बल देंगे। हम नौजवानों की भुजाओं में ताकत देंगे। भाइयों बहनों, और भाइयों बहनों, अब महाराष्ट्र ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता है। 2 पीढ़ी बर्बाद हो चुकी है, 2 पीढ़ी बर्बाद हो चुकी है। अब हम और महाराष्ट्र को बर्बाद नहीं होने देंगे। और अगर बर्बादी से बचना है तो महाराष्ट्र को
पूर्ण बहुमत वाली भाजपा की सरकार चाहिए भाइयों। महाराष्ट्र में ऐसी सरकार दीजिए कि दिल्ली के साथ खड़ी रहे तो उसकी ताकत 11 गुना बढ़ जाए। ऐसी सरकार दीजिए, 11 गुना ताकत बढ़ जाए। भाइयों बहनों, एक स्थिर सरकार का क्या मतलब होता है, वो आज दुनिया ने देख लिया है। आज पूरे विश्व में डंका बज रहा है, अमेरिका में डंका बज रहा है। क्यों बज रहा है? अमेरिका में भी हिंदुस्तान का जय जयकार होने लगा। क्यों होने लगा? क्या कारण? मोदी के कारण नहीं बज रहा है डंका। ये डंका मोदी के कारण नहीं बज रहा है। ये जादू मोदी का नहीं है, ये करिश्मा मोदी का नहीं है। ये डंका बाज रहा है, आपके कारण बज रहा है, आपके कारण बज रहा है। देश के 125 करोड़ नागरिकों के कारण बज रहा है। देश के 125 करोड़ नागरिकों के कारण बज रहा है, क्योंकि देश के 125 करोड़ नागरिकों ने पूर्ण बहुमत के साथ दिल्ली में सरकार बनाई है। जब मोदी किसी को मिलता है तो सामने वाले को पता होता है मोदी अकेला नहीं है, इसके पीछे 125 करोड़ हिंदुस्तानी खड़े हैं, इसलिए वो हिंदुस्तान का लोहा मानता है। अगर हमें महाराष्ट्र का जय जयकार करना है, हम चाहते हैं कि दुनिया में छत्रपति शिवाजी महाराज का भी नाम हो जाए, अगर हम चाहते हैं दुनिया में महाराष्ट्र का जय जयकार हो जाए, तो महाराष्ट्र में भी पूर्ण बहुमत वाली भाजपा की सरकार बनाई है। ये भाई भतीजावाद से बाहर निकालिए, ये परिवारवाद से बाहर निकालिए, ये बाहुबलियों के तूफान से बाहर निकालिए। कैसा तूफान चला है आजकल? मकान खाली करना, बाहुबली आ जाता है। प्लॉट कब्जा कर लेना, बाहुबली आ जाता है। लोगों को गाड़ी नहीं आई हो, हफ्ता लेना, बाहुबली आ जाता है। दुकान नहीं खोली, हफ्ता लेने वाला, बाहुबली आ जाता है। ये बाहुबलियों का कारोबार अब महाराष्ट्र से विदाई होनी चाहिए भाइयों, विदाई होनी चाहिए। अब बाहुबलियों की जगह जेल में होनी चाहिए, ये बाहुबलियों की जगह महल में नहीं होनी चाहिए भाइयों। और ये सब संभव है दोस्तों, आपके अगर आशीर्वाद मिल जाए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं ये सब संभव है। आप इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत दीजिए, और दिल्ली में, यहां महाराष्ट्र में अगर आपने भाजपा की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाई ना, तो मुझे भी आपकी सेवा करने का मौका मिल जाएगा। मैं भी आपके सपनों को पूरा करने के लिए एक सिपाही बन के खड़ा हो जाऊंगा, और इसलिए मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। इस चुनाव के सभी उम्मीदवारों को मेरी प्रार्थना है कि आ जाए। उम्मीदवार, सारे उम्मीदवार, इस चुनाव के उम्मीदवार आ जाए। अच्छा भाइयों बहनों, मेरी एक बात मानोगे? जरा सुनिए मुझे, मेरी बात मानोगे? ऐसे नहीं, सबके सब आवाज दीजिए। मेरी बात मानोगे? मैं कहूंगा वो करोगे? पक्का करोगे? यहां से जब सभा के बाद जाओगे तो प्लास्टिक का बोतल हो, कूड़ा कचरा पड़ा हो, कागज फेंका हो, सबका सब उठा के ले जाओगे, साफ करके जाओगे। ऐसा पवित्र जगह है, इस पवित्र जगह को गंदा करने का हमें अधिकार नहीं है। इस पवित्र जगह की पवित्रता बनाने के लिए यहां से जाते समय मैदान साफ करके जाएंगे। करेंगे? ऐसा नहीं, पूरा सबका आवाज चाहिए। करेंगे? पक्का करेंगे? मेरे साथ दोनों मिट्टी बंद करके बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।